और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करते हैं। दूसरी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार यानी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर राज्य सरकार ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सीएम ने इस दौरान बताया मंडला, बालाघाट और डिंडौरी में नक्सलवाद का सफाया राज्य की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जवानों और नागरिकों के बलिदान को सलाम किया और कहा कि सिस्टम को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि समस्या दोबारा सिर नहीं उठा सके। इसके अलावा सीएम ने कहा कि देश में सबसे सस्ती बिजली मध्य प्रदेश उपलब्ध करा रहा है। अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपस में बिजली की साझेदारी भी करेंगे। शहडोल और निवाड़ी जैसे जिलों में नए नए कारखाने स्थापित हो रहे हैं। अब राज्य में औद्योगिक और गतिविधियों को तेज किया जा रहा है। इसके अलावा नदी जोड़ो अभियान, शिप्रा नदी के पुनर्जीवन और प्रदेश में तेजी से बढ़ते सिंचाई के क्षेत्र का भी मुख्यमंत्री ने विशेष उल्लेख किया। साथ ही जीआईएस सुविधा लागू करने, खाद कारखाने शुरू करने और भोपाल गैस त्रासदी के कचरे के निष्पादन जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में कमी को दूर करने के लिए सरकार ने प्राइवेट से अधिक वेतन देकर एक्सपर्ट डॉक्टरों को लाने की भी योजना तैयार की है। कार्यक्रम में विकास और सेवा की 2 वर्ष पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सरकार के कार्यकाल का 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार ने बताया कि किस तरीके से मोहन सरकार लगातार राज्य को प्रगति की राह पर आगे लेकर जा रही है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कोई दे रहा है तो अपना राज्य दे रहा है। बिजली में भी ऐसे ऐसे नए प्रयोग हुए कि जिसके आधार पर बिजली के लिए सारे लोग भौचक के देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश हमारा सबसे लोएस्ट रेट बिजली में गया है और इसके आधार पर ओंकारेश्वर और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो हमारे हैं। आगर, नीमच, सोलर पार्क भी 2000 मेगावाट का और कंपोजिट यूपी और हमारा 6 महीने वो वापर लेंगे, 6 महीने हम वापर लेंगे। पानी की तो हम बदला बदली करी ना, बिजली का भी आपस में साझेदारी कर रहे हैं। 2 राज्य हमारा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी पहले तो क्रमबद्ध रूप से हमारे सारे जिले एक के बाद एक उस लाल आतंक से मुक्त होते गए और अब जाकर कल जब 0 की स्थिति बनी तो ये बड़े सौभाग्य की बात भी है और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। हमारे कई सारे जवानों ने, हमारे आम नागरिकों ने इसकी कीमत चुकाई। इसलिए हमने कहा कि 1 साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है और अगर आप सरेंडर करोगे तो पुनर्वास पॉलिसी में हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। और ये दोनों नीतियों का कारगर रूप बना के हमारे लिए कुछ हमने जब मोबाइल फोन उनके टेप सुने थे तो आखिरी में तो ऐसी स्थिति बनी थी कि दलों के अंदर इस बात की होड़ लगी कि पहले सरेंडर कौन कर रहा है और हमने आखिरी परिणाम देखा कि 42 दिन में 42 सरेंडर हुए। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, ये तो रही सत्ता की बात। सत्ता ने बताया कि किस तरीके से राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, नक्सल को लेकर के कामयाबी मिली है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर सरकार को लेकर के विपक्ष ने जमकर सवाल पूछे, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे अभी एक मंत्री जी का मामला सामने आया हो जिनके भाई गांजे तस्करी में पकड़े गए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। एमवाई अस्पताल में बच्चों के चूहे के कतरने से जो मौत हुई वो भी इन्हीं 2 सालों में ही हुआ। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे मुख्यमंत्री की तरफ से दावे हैं, लेकिन देखा जाए तो जिन चीजों का जिक्र करते आए उसमें निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े इनिशिएटिव लिए। खासतौर पे अगर हम बात करें इन्वेस्टर समिट जिस तरह से रीजनल स्तर पर हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका एक बड़ा परिणाम ये हुआ कि छोटी जगहों के जो रिसोर्सेज थे वो कहीं ना कहीं उपयोग में आए हैं और ये बताता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये प्रयोग सफल हुआ। इसके अलावा नक्सलवाद को लेकर तो चूंकि खुद अमित शाह गंभीर थे और यही कारण था कि नक्सलवाद को लेकर भी मध्य प्रदेश में तेजी से काम हुआ और अब तो ये दावा किया मध्य प्रदेश सरकार ने कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है।
बिजली के संदर्भ में ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश सस्ती बिजली दे रहा है, लेकिन बाहर के राज्य के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश की बिजली महंगी मिलती आई है। ये एक बड़ा सवाल हमेशा मध्य प्रदेश में रहा है। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा चूंकि मेडिकल कॉलेज जो बहुत तेजी से बने हैं, वो एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश सरकार की है, उसका जिक्र किया, कई सारे जिक्र किए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मुख्यमंत्री को अभी जरूरत पड़ेगी इन चीजों को लेकर काम करने की। चाहे वो सड़कों पर अगर बात करें गौवंश की, उसको लेकर कई सारे सवाल सरकार पे खड़े हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कृषि वर्ष घोषित करने की बात कही है, तो इस साल कम से कम खाद की समस्या के जिसके कारण किसान परेशान रहा है, उस पर नियंत्रण की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के 2 सालों को मिली जुली परफॉर्मेंस के रूप में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें सरकार जो है हल करेगी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहेगा। बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।